हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग माथेमा एकेडमी के इस चैनल पर डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे क्वेश्चंस है वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का कैसे कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे। स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ कि आपने ये अभी तक कर चुके होंगे, लेकिन आप लोग ये भी केयर कर रहे होंगे कि पिछले 7 दिन या 8 दिन से मैंने एक भी वीडियो अपडेट नहीं किया था। स्टूडेंट्स, उसमें भी मेरे कुछ प्रॉब्लम थे, फैमिली प्रॉब्लम में स्टूडेंट, जैसे मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं आज से अपनी पूरी वीडियो को कंसिस्टेंसी रखूंगा और आपको जरा भी मैं शिकायत का मौका नहीं देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से आज देखने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, x रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x रेस टू साइन एक्स। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस टाइप का फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। रिवाइज में क्या रहेगा स्टूडेंट्स की ये चीज ध्यान में रखिए आप, कि जब भी फंक्शन का पावर दिया रहेगा, ये ध्यान में रखिए आप कि जब भी फंक्शन का पावर दिया रहेगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, डेट इज कॉल्ड लॉग यूज करने का है। अब स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखें कि एक्सरसाइज 1.3 हो, 4 हो, 5 हो, समथिंग किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ना कि ये ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है या एक्सरसाइज 1.2 का। ये आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखने का। आपको ध्यान में क्या रखने का, आपको ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से याद रखने का है कि जो फंक्शन दिया वो फंक्शन के ऊपर पावर जो दिया हुआ वो वेरिएबल्स है कि नहीं है, ये ध्यान में आपको रखने का है। सेकंड वन क्या ध्यान में रखने का कि अगर वो फंक्शन जो है, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो फंक्शन जो वेरिएबल ना होने की वजह से अगर वो कांस्टेंट का पावर है तो वहां पे लॉग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमने पिछले वीडियो के डिफरेंशिएशन के पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x रेस टू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे डेट इज कॉल्ड वन इज फंक्शन एंड अनदर पावर डेट इज कॉल इज अनदर फंक्शन। अब यहाँ पे टू फंक्शन जब स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लॉग 100% यूज होने वाला है। यहाँ पे सेकंड, उसी के अंदर एक सेकंड फंक्शन दिया हुआ डेट इज कॉल्ड लॉग एक्स। लॉग एक्स का यहाँ पे एक पावर दिया हुआ डेट इज कॉल्ड साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसे पता चला आपको कि ये वेरिएबल से कि कांस्टेंट है, डेट इज कॉल्ड लॉग एक्स। एक्स यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान दीजिए। अब ये एक्स कैसे पता चला वेरिएबल्स है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही बोला गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स है स्टूडेंट, तो एक्स का जितना भी फंक्शन रहेगा डेट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स डेट इज कॉल्ड 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे लॉग यूज होना मस्ट है। यहाँ पे सेकंड, उसी क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो दिया हुआ लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन के ऊपर एक पावर का फंक्शन दिया हुआ डेट इज कॉल्ड, यहाँ पे भी आपको लॉग यूज होने वाला मस्ट है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा सबसे पहला हमारा प्रोसीजर क्या रहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लेट कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ x रेस टू साइन एक्स। ये हमारा बेसिक है, ये हम स्टार्ट करते थे। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ अगर, तो हम सबसे पहले कंसीडर क्या करते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग जो भी वैल्यू आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आपका दिया हुआ, तो इसके आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 फंक्शन दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप, यहाँ पे 1 दीजिए या a दीजिए, एज पर योर कंडीशन के हिसाब से आपको जो भी बेहतर लगता है वो दीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 फंक्शन एंड सेकंड वन इज अनदर फंक्शन। अब मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग बहुत दिन से ये वीडियो नहीं देखे तो फिर से एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज में क्या करना है स्टूडेंट्स कि जब एक फंक्शन दिया हो तो फंक्शन को क्या कंसीडर करना है, आपको u कंसीडर करना है। सेकंड फंक्शन को क्या कंसीडर करना है, v करना है। अगर वो थर्ड फंक्शन आता है तो u v w करना है। फोर्थ फंक्शन आता है तो y तो यहाँ पे ऑलरेडी लिया गया है तो z करना है, ये ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ पे फंक्शन पहला क्या, ध्यान दीजिए, पुट, यहाँ पे पुटिंग करना है आपको। पुट क्या करना है आपको, सबसे पहले कंसीडर करना है पुट u इज इक्वल टू x रेस टू ई रेस टू एक्स। यहाँ पे पहला फंक्शन को आपको रखने का है। दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू साइन ऑफ x। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान होगा आपको कि जब यहाँ पे u मैंने कंसीडर कर लिया ये फंक्शन के हिसाब से और v मैंने कंसीडर कर लिया ये फंक्शन के हिसाब से, तो अब मेरे को यहाँ पे u रखना पड़ेगा और यहाँ पे v यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, y इज इक्वल टू u प्लस v लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि u का फंक्शन यहाँ पे जो मैंने था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। v फंक्शन जो था यहाँ पे v का फंक्शन भी मैंने रिप्लेस कर दिया है। अभी देखिए हमारे को करना क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आया तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। अब इक्वेशन नंबर b दीजिए इसको।
आप जितना इक्वेशन आप बेहतर दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन, इक्वेशन जो आप दे रहे हैं, अगर वो इक्वेशन का यहाँ पे इक्विवेलेंट आपको मिल गया, एग्जामिनर को पसंद आया, दैट इज योर वेल एंड गुड मार्क्स आपको यहाँ पे 100% मिलने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही हमको फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मुलेट करने का है, dy बाई डी एक्स ही निकालने का। अगर आप dy बाई du बाई डी एक्स निकालते यहाँ पे पुटअप कीजिए, dv बाई डी एक्स निकालते यहाँ पे पुटअप कीजिए, ये दोनों पुटअप करने के बाद आपका आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखने का, u कहाँ पे है, क्योंकि u अगर आपको मिला तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे आपको du बाई डी एक्स मिल जाएगा। v आपके पास है, v यहाँ पे है, अगर v का आप x के फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो v का यहाँ पे आपको dv बाई डी एक्स मिलेगा, और du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स अगर आप पुटअप करते हैं, हमारा फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, जो हम लोग ये लास्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन के पार्ट का देख चुके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैं वीडियो पिछले 5-6 दिन तक मैंने ये अपलोड नहीं किया था, आपको अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, इसलिए मैं आपको रिवाइज भी कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो u का सबसे पहले फंक्शन क्या रखना है आपको, u इज इक्वल टू फिर से यहाँ पे लिखिए u इज इक्वल टू x रेस टू e रेस टू x। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या, आपको सबसे पहले टेकिंग लॉग, ये ध्यान में रखेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हम करते हुए आए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग करते हुए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हम लोग को नया कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर का वही प्रोसीजर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉग u इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लॉग x रेस टू e रेस टू x। अब स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे याद होना मस्ट है, आपको मैंने ये प्रॉपर्टी भी आपको लिखाया है, अगर नहीं याद किए तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लॉग a रेस टू b अगर आता है यहाँ पे तो b इंटू लॉग ऑफ a आपको लिखने का है। ओके, b इंटू लॉग ऑफ a लिखने का। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और क्या स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान होगा आपको कि लॉग ऑफ a इंटू b अगर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये फंक्शन आएगा तो ये फंक्शन करेंगे, मे भी आपको ये फंक्शन भी मिल सकता है, चांसेस आपको यहाँ पे भी यूज करना है। अल्टरनेट आपको वाइस वर्सा मींस लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और तीसरा फंक्शन यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉग a डिवाइड बाई b अगर आता है, a डिवाइड बाई b आया तो क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग ऑफ b। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक का, दैट इज तीन प्रॉपर्टी आपको मस्ट आपको यूज होने ही वाला है डिफरेंशिएशन के अंदर, स्पेशली एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। तो यहाँ पे जब यूज करेंगे तो देखिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो क्या, लॉग a रेस टू b का फॉर्म यूज हो रहा है, तो e रेस टू x इंटू लॉग ऑफ x हो गया, समझ में आया। लॉग ऑफ u एज इट इज आप लिखेंगे। अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किससे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में करने वाले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पे log u है तो log u का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/u हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये 1/u क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फंक्शन की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे u जो है डेट इज कॉल्ड इन वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स मींस यहाँ पे जो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x का था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, डेट इज कॉल्ड y बोल सकते हैं यहाँ पे, तो 1/u यहाँ पे कंसीडर हुआ, du बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पे हम लोग y का कंसीडर करते हैं, y का dy बाई डी एक्स करते थे। ठीक है, सेम ये प्रोसीजर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे log है इसलिए log का u का डेरिवेटिव 1/u डायरेक्टली यहाँ पे यूज होता है। अब ये आपको अगर समझ में आएगा तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन भी समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शन और दोज फंक्शन व्हिच आर इंक्लूडेड द वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स आर इन बोथ साइड्स। मींस वो क्या है, लेफ्ट टू राइट भी हो, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, एवरी फंक्शन आर मिक्सअप, हर फंक्शन मिक्सअप रहेगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या रहेगा स्टूडेंट, डायरेक्टली हमको एक क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया रहेगा, आपको वेरिएबल पुटअप करते हुए डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो हमारा जो आंसर निकलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्यों एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y एक साइड है और x का जो टर्म है वो एक साइड है, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, करते हुए क्या करेंगे, अब देखिए e रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने स्टडी किया, कौन सा फॉर्मूला है, u इंटू v। u इंटू v का फॉर्मूला क्या है, e रेस टू एक्स, u एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड x, 1/x। समझ में आया। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे log x एज इट इज लिखेंगे इंटू e रेस टू x। समझ में आया। अब e रेस टू एक्स यहाँ पे मैं कॉमन अगर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स अगर कॉमन ले रहा हूँ, देखिए फिर से समझिए यहाँ पे करना कैसे, आपको u एज इट इज करना, v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या किया तो क्या हो गया, 1/x हो गया, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u क्या यहाँ पे e रेस टू एक्स है, तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स का भी होता है, और इंटीग्रेशन का भी पार्ट के अंदर e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी e रेस टू एक्स। यही एक फंक्शन ऐसा है जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करता अपने आप को। समझ में आया।
अब देखिए ई रेस टू एक्स इसमें भी है, ई रेस टू एक्स इसमें भी है, मीन्स दोनों फंक्शन के अंदर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या बचा, 1/x प्लस log ऑफ x, ये हमारा फंक्शन बचा। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ई रेस टू एक्स, अब ये देखिए 1/u यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिवाइड के पार्ट में, लेकिन राइट साइड में जब जाएगा तो मल्टीप्लाइड के पार्ट में हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/u है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन u की वैल्यू हमारा कुछ ना कुछ फंक्शन में दिया होगा। अभी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 देना क्यों मस्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको ये बताना मस्ट है कि ये कौन से इक्वेशन से u की वैल्यू आई है, क्योंकि एग्जामिनर का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ा, मीन्स अच्छा गुड एंड वेल आपने लिखा, तो आपको मार्क्स फुल एंड फुल मिलने वाले हैं। समझ में आया? तो u आप जब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो u की वैल्यू क्या, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इंटू ई रेस टू एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब x इंटू ई रेस टू नहीं, x नहीं है स्टूडेंट्स, x के पावर में है, ये ध्यान में रखे, x का पावर में है, इंटू, अब नीचे इंटू में है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस, अब देखिए स्टूडेंट मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग उम्मीद करता हूँ ये लिख चुके होंगे, ध्यान दीजिए इसका। अभी देखिए करना क्या आपको स्टूडेंट, ध्यान रखिए यहाँ पे 1 प्लस 1/x प्लस log ऑफ x, ओके। यहाँ पे अब देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर सी देता हूं, इक्वेशन नंबर ए दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर बी दे दिया, इक्वेशन नंबर सी दे, आपको जो अच्छा लगता है वो दीजिए। लेकिन मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूं कि आप जितना इक्वेशन देंगे आपके लिए उतना ही एडवांटेज है, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्यों मिलने वाला है, क्योंकि इक्वेशन अगर आप अच्छे से दे रहे, इक्वेशन को आप प्रॉपर मैच करा रहे, तो वहां पे आपको इक्विवेलेंट करने मिलेगा, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब देखिए ये कौन से इक्वेशन से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई है, दैट इज कॉल्ड u की वैल्यू। समझ में आया? अब देखिए du बाई डी एक्स की यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल गई, ये डायरेक्टली आप यहाँ पुटअप करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन कब, जब आप dv बाई डी एक्स की भी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है, log x रेस टू साइन x, ओके, log x रेस टू x साइन x। सेम ये प्रोसीजर करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सेम प्रोसीजर करने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं। देखिए हमारा सेम प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के ऊपर जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स है कि नहीं। अगर वो वेरिएबल्स है तो वहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर नहीं है वेरिएबल्स तो वहाँ पे हमारा डायरेक्टली नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। समझ में आया? लेकिन नॉर्मल लॉग स्टूडेंट्स मीन्स लॉग की प्रॉपर्टी यूज ही नहीं होने वाली है। अगर यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स है, मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के ऊपर जो पावर है वो भी वेरिएबल्स है, दैट इज यूज आउट द लॉग प्रॉपर्टी। लॉग प्रॉपर्टी यूज होगा, जो मैंने यहाँ पे तीनों लिखा था, यही तीनों के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगा, और वो लॉग की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कैसे यूज होगा ये हमने प्रोसीजर वाइज देख चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए फिर से वही क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीजर वाइज देख रहे हैं। यू का फंक्शन हमारा du बाई डी एक्स, हमारा आंसर निकल चुका है, लेकिन dv बाई डी एक्स भी यहाँ पे दो फंक्शन है, तो हमको du बाई डी एक्स के साथ dv बाई डी एक्स भी निकालना मस्ट है अगर ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो। ठीक है, अभी देखिए v की जगह में टेकिंग लॉग जब किया तो यहाँ पे क्या हो गया, log ऑफ v हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया, साइन x, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं इनटू log ऑफ log x। समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे log का दिया हुआ फंक्शन, अब log का जो फंक्शन यहाँ पे देगा तो यहाँ पे फंक्शन का ये sin x नीचे उतरने वाला है। कैसे हुआ ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका log ऑफ x रेस टू sin x। ओके, अब ये कैसा दिया स्टूडेंट्स, log ऑफ a रेस टू b दिया हुआ, तो b का फंक्शन हमेशा नीचे ही आता है, b जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x इंटू log ऑफ x। समझ में आया? सेम ये प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया? अभी देखिए a इंटू बी, u इंटू वी, यहाँ पे u इंटू वी है तो सेम u इंटू वी का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगने वाला है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है u एज इट इज लिखने वाले हम लोग, u एज इट इज लिखेंगे, फिर v का डेरिवेटिव। अब v के डेरिवेटिव में यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या स्टूडेंट्स, ये log का पहले फंक्शन यूज करेंगे, ये log का जब डेरिवेटिव यूज करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x, डायरेक्टली log x हो जाएगा। क्यों log x हो जाएगा, क्योंकि log x मींस ये पूरे फंक्शन को x मान रहे हैं हम लोग, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये पूरे डिवाइड में चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड log x इनटू अभी देखिए ये log x का डेरिवेटिव, क्योंकि जब तक फंक्शन का डेरिवेटिव पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट फॉलो द लॉग रूल, इट फॉलो द डिफरेंशिएशन रूल। अगर रूल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो डिफरेंशिएशन वो परफेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन को रूल को वायलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 100% आपके जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो गलत आने ही वाला है। तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा
1/x हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए u एज इट इज लिखा, v का डेरिवेटिव मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अभी मैं v एज इट इज लिखूंगा। v कैसे लिखूंगा? प्लस के साथ। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। प्लस के साथ जब मैं v कैसे लिखूंगा? log ऑफ x। ओके, log ऑफ x इनटू अब u का डेरिवेटिव करूंगा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अब स्टूडेंट डायरेक्टली ये मॉडिफिकेशन कीजिए। मॉडिफिकेशन क्या करना है? dv/dx एक साइड में रखने का, 1/v जो है लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में लेके जाने का है। तो जब भी आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड का पार्ट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। मल्टीप्लाइड का पार्ट डिवाइड में हो जाता है। प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। ये बेसिक रूल है। ये बेसिक रूल का मैथ्स को आपको याद रखना मस्ट है। ठीक है, अभी देखिए ये आप नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ जो मैं बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ का हम पार्ट जो कंटिन्यू करने वाले, कंटिन्यू क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे ध्यान दीजिए, dv/dx एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 1/v जो है, 1 जो v है लेफ्ट साइड में, जब राइट साइड में जाएगा डेट इज कॉल्ड यहाँ पे मल्टीप्लाइड की साइन आने वाली है। v का यहाँ पे आपको वैल्यू लिखने है, v की वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए v की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ इसको। इक्वेशन नंबर 2 दूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब v की वैल्यू लिखूंगा, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? log ऑफ x रेज टू साइन x। ओके, अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या पार्ट है? साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग एक्स। ये बहुत ध्यान से करना है आपको। x इंटू लॉग एक्स क्यों ध्यान से करना है स्टूडेंट? ये आपको इसके वास्ते करना है स्टूडेंट्स क्योंकि इन केस अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो तो ब्रैकेट में एग्जामिनर को क्या कंसीडर करेगा कि ये जो x है और ये जो x है वो लॉग का फॉर्म है, इट इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर कंसीडर करेगा। इट इज अ रॉन्ग मेथड। ये रॉन्ग मेथड है, इसलिए आपको x पहले लिखना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स यहाँ पे मैंने कंसीडर किया। उसके बाद क्या करूंगा यहाँ पे? प्लस cos x इंटू log x। समझ में आया? log x ये हमारा क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर डी मिल गया। समझ में आया? अभी देखिए इक्वेशन नंबर डी तो मिला, लेकिन ये कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मिला। इक्वेशन नंबर सेकंड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू है, जो हमारे को यहाँ पे v की वैल्यू पूरी तरह से मिला है। अभी देखिए इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी ही अपने को रिक्वायरमेंट है। इक्वेशन नंबर सी और डी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमने एक फॉर्मूला लिखा था। ध्यान होगा आपको, या ध्यान क्या होगा स्टूडेंट? मैंने अभी तक उसको रब नहीं किया, यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है। समझ में आया? तो अभी देखिए इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन नंबर डी को हम पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर बी के अंदर, तो हमारा आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन डी। इक्वेशन डी क्या लिखेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मेरा लाइन जो है स्ट्रेट वे में नहीं जा रहा, थोड़ा एंगल पे जा रहा, तो मैं थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे आप? इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी पुटिंग इन इक्वेशन बी। समझ में आया? क्योंकि इक्वेशन नंबर सी देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर सी है। अब इक्वेशन नंबर सी क्या है? du/dx है। अब इक्वेशन नंबर डी क्या है? dv/dx। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू चाहिए अभी, तो हमारा आंसर यहाँ पे डायरेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा? du/dx क्या है? यहाँ पे du/dx की पूरी वैल्यू पहले लिखेंगे x इंटू x रेस टू, यहाँ पे ध्यान रखना है x इंटू अलग है, x रेस टू अलग है, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। x रेस टू e रेस टू x इंटू e रेस टू x। ओके, फिर यहाँ पे क्या हमारा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है? 1/x प्लस log x, ये हमारा du/dx का फंक्शन हो गया। अभी du/dx का हो गया तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पूरा v का फंक्शन लिखेंगे। प्लस, ये प्लस कौन सा लगा है? यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, क्वेश्चन मींस यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे थे तो पहले ही पार्ट में जो दिया हुआ प्लस लगा है। उसके बाद dv/dx का पूरा पार्ट लिखेंगे log ऑफ x रेस टू साइन x, फिर ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग ऑफ x प्लस। स्टूडेंट ध्यान रखें, अभी देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट जो है प्लस के साथ फिर मैं नीचे लिखने वाला हूं, ये ध्यान में रखें, आपको कंफ्यूजन नहीं होने का है। ठीक है, प्लस लिखा, उसके बाद क्या लिखूंगा? cos ऑफ x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिला हमारा? dy/dx इज इक्वल टू x रेस टू e रेस टू x इंटू e रेस टू x, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस log x, ये हमारा du/dx हो गया, प्लस log x रेस टू साइन x, ब्रैकेट के अंदर साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग x प्लस
cos x इंटू लॉग ऑफ log x। स्टूडेंट्स ये जो आंसर मिलता है हमारे को ऐसे टाइप का मिलता है, थोड़ा ऑड फॉर्म में मिलता है कि आप उसका आंसर याद नहीं कर सकते, आप उसका आंसर मेमोराइज नहीं कर सकते जब तक आप मेथड या टेक्निक आप इसका नहीं फॉलो करेंगे। अगर आपको एक बार टेक्निक फॉलो करने आ गया तो ये जो क्वेश्चन इतने बड़े बिग मेथड आपको दिखते बहुत इजी मेथड रहते, ये आप 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर आप 1 से 2 क्वेश्चन इजी वे में विदाउट रॉन्ग, विदाउट गलती के, विदाउट मिस्टेक के आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 और रिमेनिंग पार्ट्स का बता सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? e tan x प्लस लॉग ऑफ x tan x। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले मैं बार बार यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हर क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का है, रीड करने का है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। क्वेश्चन के अंदर दिया क्या मींस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल्स का यहाँ पे जो पावर है वो वेरिएबल्स है कि नहीं है। इन केस अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वेरिएबल्स का पावर, तो 100% वहां पे लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे और वहां पे लॉग की प्रॉपर्टी जब भी आप यूज करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आने ही वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा ट्रिकी ही क्वेश्चन दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे ई डेट इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स, बट इट इज नॉट अ वेरिएबल्स। मैंने आपको वेरिएबल्स का बताया कि वेरिएबल्स आर दोस टर्म व्हिच हैविंग द एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू मींस जब भी वो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स की अगर बात कर रहा है तो वहां पे दोनों वेरिएबल्स के अंदर एक्स आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे log x tan x दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स। अब जब ये दोनों वेरिएबल्स है, पावर भी वेरिएबल्स है और यहाँ पे जो नॉर्मल जिसका पावर है, बेस है, वो भी वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। लेकिन यहाँ पे जो पहला टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर, हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर जो पावर है वो x तो है लेकिन बेस यहाँ पे x नहीं है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाली, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यूज होना मस्ट कब है? जब यहाँ पे जो बेस है वो भी x का टर्म रहना चाहिए, वेरिएबल्स टर्म रहना चाहिए, और यहाँ पे जो पावर है वो भी वेरिएबल्स टर्म रहना चाहिए। तो समझ में आया? तो मींस क्या पता चला, इसके अंदर आपको वेरिएबल्स नहीं यूज होने वाले, डायरेक्टली आपका जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन देखे वैसा ही डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज होने वाला है। तो इससे क्या पता चला आपको कि ये सेकंड फॉर्म के अंदर जो है ये हमारा u या v, आपको जो कंसीडर करना है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्टली हम यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। dy by dx इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप यहाँ पे लिखेंगे, याद रखिए। यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? e रेज़ टू x का e रेज़ टू x हो जाएगा, क्योंकि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बोथ आर सेम, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ओके, e रेज़ टू x था, अब x का डेरिवेटिव लेंगे। अब x यहाँ पे क्या है? tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। ओके, अभी समझ में आया? प्लस अभी देखिए यहाँ पे d बाय dx log ऑफ x रेज़ टू tan x। अब यहाँ पे हमारा ट्रिकी इस्तेमाल यूज होना चालू होगा। ट्रिकी यूज कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे अब हमको थोड़ा सा ट्रिक मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे वेरिएबल्स मिले हैं, बोथ आर वेरिएबल्स, जो बेस दिया वो भी वेरिएबल्स है, जो पावर है वो भी वेरिएबल्स दिया हुआ है हमारा। तो अब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ u या v कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी लॉग की प्रॉपर्टी यूज होना मस्ट है, तो हम इसको सबसे पहले, जब भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम वहाँ पे इक्वेशन उसको हम फॉलो कर देते हैं, इक्वेशन हम उसको सस्टेन कर देते हैं। समझ में आया? अभी देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, लेट u इज इक्वल टू, हम पहले u से कंसीडर करते हैं, u इज इक्वल टू क्या करेंगे? log ऑफ x रेज़ टू tan x। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बताते हुए हर वीडियो के अंदर आया हूं कि आप u v w x कुछ भी कंसीडर करते हैं, लेकिन u v w x y z ये जो 5 और 6 टर्म है कंसीडर कर सकते हैं आप विदाउट कंसीडर के। विदाउट कंसीडर मींस आपको वहां पे मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, अगर आप u v w x y z करते हैं तो। लेकिन u v w x y z के अलावा, उसके छोड़ के, उसको एक्सेप्ट करके आप कोई और टर्म को आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो वहां पे एग्जामिनर को ये लगेगा दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि यही 5 टर्म ऐसा है जो यहाँ पे कंसिडरेशन किया जाता है विदाउट मेंशन के। लेकिन अगर आप दूसरे वैल्यू से कोई कंसीडर करते हैं तो वहां पे आपको मेंशन करना मस्ट है, बिकॉज दोज आर नॉट कंसिडर दी कंसिडर वैल्यू। समझ में आया? तो u की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर किया। अभी देखिए u जब आया तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टर्म क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हमको लिखना मस्ट है, ये ध्यान में रखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही लॉग लेंगे तो लॉग लेने की प्रॉपर्टी क्या है हमारे यहाँ पे? log u हो जाएगा, log u इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे log लूंगा मैं तो tan x नीचे आ जाएगा, tan x जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पे क्या हो गया? log ऑफ log x। ओके, समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे u इंटू वी की हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब u इंटू वी की प्रॉपर्टी कब यूज होती है मैं बार बार बताते हुए एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि जब दो टर्म डिफरेंट टर्म दिया हुआ है, डेट इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म दिया हुआ है, डेट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे क्या हो, लॉगरिथमिक फंक्शन। दो डिफरेंट फंक्शन दिया है तभी आप u इंटू वी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। मींस यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे tan x दिया हुआ है, यहाँ पे sin x दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि बोथ फंक्शन आर सेम। बोथ फंक्शन आर सेम कैसे, डेट इज कॉल्ड बोथ फंक्शन आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जब दो फंक्शन सेम रहेंगे तो वहां u इंटू वी का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना, ये एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिक क्वेश्चन है। समझ में आया। अभी देखिए आप इसके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली अभी मैं लिखते हुए चल रहा हूँ 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी यूज करूंगा tan x एज इट इज लिखूंगा, tan x एज इट इज लिखूंगा इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/log x, सेम पे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा आने वाला है, इनटू 1/x प्लस उसके बाद क्या करूंगा log ऑफ log x इनटू यहाँ पे u का डेरिवेटिव क्या करूंगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए सेम क्वेश्चन को जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम वही बात कर रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, वो इसलिए दिया स्टूडेंट ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली फास्ट वे में कर सकते हैं। समझ में आया। तो अभी देखिए du बाय dx इज इक्वल टू 1/u का, अब देखिए यहाँ पे u का हमारे एक वैल्यू यहाँ पे हमारे इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हमको यहाँ पे पता चले कि हमको कौन से इक्वेशन से हमारा ये सिस्टम मिला हुआ है। समझ में आया। तो अब u की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, tan x, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ tan x, यहाँ पे u क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये तो log u है तो हमको u की इक्वेशन कंसीडर करना है, ये ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ पे u क्या है, u यहाँ पे है, आपको log u कंसीडर नहीं करना है, u कंसीडर करना है, ये ध्यान में रखना है। तो tan x नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा log x रेस टू tan x। ओके, यहाँ पे समझ में आया tan x। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए क्या है। अब ये मैं डायरेक्टली क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 1/u जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे tan x डिवाइडेड बाय x इंटू log x। सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी था, सेम ये जो प्रोसीजर है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी था। समझ में आया। उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया। अभी देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा इक्वेशन मिला है, कौन सा इक्वेशन से हमको फाइंड आउट हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स हमको इक्वेशन नंबर ए के अंदर एक वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए u मैंने क्या कंसीडर किया, u इज इक्वल टू समथिंग एक वैल्यू कंसीडर किया है। तो d अपॉन यहाँ पे u की वैल्यू मैं कंसीडर कर दे रहा हूँ log ऑफ x रेस टू tan x डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, ओके, dx इज इक्वल टू क्या है log ऑफ x रेस टू tan x 1/1 की जगह मैं यहाँ पे tan x डिवाइडेड बाय x इंटू log x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। ओके, यहाँ पे मैंने इतना लिखा हुआ है। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायरेक्टली हमारा यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, d बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ x रेस टू tan x। सेम ये दिया हुआ है। मीन्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ना देने के बजाय इसको मैं कौन सा इक्वेशन, ये मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। समझ में आया। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप करता हूं हमारा आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। क्यों फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो डेरिवेटिव मिलना था यही डेरिवेटिव को हम डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप करके हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर हमको क्या फाइंड आउट करने का है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का। तो हमारा देखिए अभी फाइनल आंसर मिल रहा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, सेक स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन सेक स्क्वायर यहाँ पे प्लस है बीच में, अगर यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू रहता तो आप सेक स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। समझ में आया। तभी डायरेक्टली हम यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिख रहा हूँ, ई रेस टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर डायरेक्टली आप ये du बाई डी एक्स का फंक्शन लिखेंगे। क्या है du बाई डी एक्स का, log x रेस टू tan x ब्रैकेट के अंदर tan x डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग एक्स प्लस उसके बाद क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। दैट इज योर फाइनल आंसर।
स्टूडेंट्स आप लोग ये देख रहे होंगे आंसर कितना अजीब, कितना ऑड आ रहा है ना। तो आंसर ऐसे ही डिफरेंशिएशन के आते हैं, ताकि ये क्वेश्चन का आंसर जो आप याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, जब तक आप इसका मेथड और टेक्निक नहीं सीख लेंगे, जब तक आप आंसर को, कितना आंसर को याद करेंगे स्टूडेंट्स, एक आंसर हो गया, दो आंसर हो गया, वो भी बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आपको आंसर याद करने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन के टेक्निक को समझिए, उसका आंसर को फॉलो कीजिए कि आंसर सॉल्व कैसे किया जाता है। विदाउट आंसर का याद करने के बजाय हम डायरेक्टली टेक्निक और मेथड यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर हम फॉलो करेंगे, आंसर को लेकर आएंगे। और आंसर मिलने के बाद आप इसको बॉक्स में करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बता सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे sin x रेस टू tan x प्लस cos x रेस टू cot x। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दो फंक्शन दिया हुआ है sin x रेस टू tan x, पहला फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन में sin x का पावर एक tan x में दिया हुआ है। अभी देखिए x ये भी दिया हुआ है, x ये भी दिया हुआ है, वो लेकिन एंगल का फॉर्म है। किसका एंगल है? ये जो x है वो साइन का एंगल है, ये जो x है वो tan का एंगल है। लेकिन x बोथ आर x आर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स है डेट इज को लॉग की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। मींस यहाँ पे लॉग यूज करके सेम प्रोसीजर हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और du बाई dx का आंसर निकाल के हम आंसर वहां पे पुट अप करने वाले हैं। सेम ये v कंसीडर करेंगे। अब v कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी मींस लॉग की प्रॉपर्टी यूज है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे और भी x है, तो यहाँ पे भी हमारा लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। और dv बाई dx का जो हमारा फाइनल आंसर मिलने वाला है वो हमारा आंसर पुट अप करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या निकालना था, du बाई dx प्लस dv बाय dx, ये हमको निकालना था। तो अगर ये हम निकालते इक्वेशन नंबर ए 1 2 3 जो भी आप दे सकते दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे u का निकालेंगे, du बाई dx निकालेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। जो भी हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप पुटअप करके लिख के dy बाई dx जो भी हमारा फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिए, जो हमारा आंसर मिलने वाला है यहाँ पे ऑड आंसर मिलेगा। ऑड मींस इवन ऑड की बात नहीं कर रहा हूं, आपको आंसर इतना अजीब, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, कि इतना अजीब मिलेगा कि वो आंसर आप इजी वे में याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो सारे ट्रिक सिखा सकूं जो आपको एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प कर सके। समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सेम ये मेथड पे होने वाला है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज में ये क्वेश्चन को बता सकूं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 इट इज मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे टर्म दिया हुआ, लेकिन एग्जाम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 2 टर्म ही दिया सकता है, और वहां पे आपको मैक्सिमम JEE के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत सारे यूज होने वाले हैं। समझ में आया? तो टर्मिनोलॉजी पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला टर्मिनोलॉजी देखिए 10 रेस टू x, यहाँ पे देखिए 2 टर्म यूज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 10 रेस टू x है, उसका भी पावर x है, मीन्स यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है। अब देखिए दूसरे में x रेस टू x तो है, लेकिन उसका भी पावर 10 दिया, मीन्स यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। यहाँ पे तीसरा टर्मिनोलॉजी में देखिए, तीसरा टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे x रेस टू 10 है, लेकिन 10 का पावर भी x है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कंसीडर करेंगे? डायरेक्टली आप uv कंसीडर कीजिए, u इज इक्वल टू 10 रेस टू x, v की क्या कंसीडर करेंगे? v इज इक्वल टू x रेस टू 10। अब uv हो गया तो क्या बचा? w इज इक्वल टू क्या है? x रेस टू 10 रेस टू x, ये ध्यान में रखेंगे आप। समझ में आया? अब डायरेक्टली सेम प्रोसीजर हम लोग क्या फॉलो कर रहे थे, y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। समझ में आया? अभी तक यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए चले, अभी तक कुछ भी नया न्यू चीज हम लोग नहीं किए, सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट ही यूज करते हुए चल रहे हैं अभी। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में करते क्या आ जा रहा था? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा था हमको? du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। ओके, इक्वेशन नंबर बी दे दिया मैंने इसको। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना क्या है? du बाई dx निकालेंगे, यहाँ पे पुटअप करने का आपको, dv बाई dx निकालेंगे, यहाँ पे पुटअप करना आपको, dw बाई dx निकालेंगे, वो भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। तीनों वैल्यू इफ पुटिंग दी बोथ आर 3 वैल्यूज, मीन्स अगर आप तीनों वैल्यू अगर आप पुटअप करते हो, यहाँ पे पुटअप करते हो, तो हमारे dy बाई dx का
यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, du बाई डी एक्स के अंदर भी एक टर्मिनोलॉजी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, dv बाई डी एक्स के अंदर भी एक टर्मिनोलॉजी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, dw बाई डी एक्स के अंदर भी एक टर्मिनोलॉजी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा मीन्स यहाँ पे 2 टर्म तो दिया, लेकिन उसका भी एक टर्म दिया हुआ है। अभी देखिए इसका क्या करेंगे, सेम u इज इक्वल टू, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, u इज इक्वल टू 10⁻x दिया हुआ है। अभी देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, इसको मैं जैसे सेम क्या प्रोसीजर करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये सब प्रोसीजर के अंदर अभी तक हम लोग देखते हुए आए हैं। जहां पे वेरिएबल्स मिला डायरेक्टली हम लोग करेंगे। अभी देखिए डायरेक्टली मैं इसको कर रहा हूँ, log u इज इक्वल टू, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम यही चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, x इंटू लॉग ऑफ 10⁻x, ये ध्यान में रखते हुए आपको प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलने का है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे लॉजिक वाली चीज है क्या, यहाँ पे लॉजिक वाली मैं आपको बार बार बता रहा था कि जब तीनों वेरिएबल्स, यहाँ पे जो वेरिएबल्स जो यहाँ पे पावर दिया है, अगर वहां पे x का टर्म रहेगा तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो यूज करने जा रहे थे, यहाँ पे अगर डायरेक्टली यूज करते तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता था। रॉन्ग कैसे हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 10 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जब पावर दिया तो वहां पे लॉग की डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती। तो अभी देखिए लॉग की प्रॉपर्टी फिर यूज कैसे होगी वो भी हम लोग देख लेते, लॉग की प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी वो भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे कैसे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये चीज हम लोग ने फॉर्मूले में देख चुका है कि a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, मीन्स a ही के साथ लॉग आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली। अब देखिए नॉर्मल डिफरेंशिएट कर रहे तो यहाँ पे 1/u नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लॉग यहाँ पे यूज नहीं हुआ अभी तक। समझ में आया, 10⁻x इंटू लॉग ऑफ a, और a क्या है, डेट इज कॉल्ड 10। ओके, फिर यहाँ पे x की पावर डेरिवेटिव यूज होगा d बाई dx x रेस टू x। अभी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन सेम फंक्शन आया, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। समझ में आया। अभी इसको सॉल्व कीजिए आप, ये कैसे सॉल्व होगा, अभी देखिए x रेस टू x को भी आप कंसीडर करेंगे, u हो गया, v हो गया, w हो गया। अभी क्या बचा, u v w हो गया। यहाँ पे x में, यहाँ x तो आप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है, y भी आप नहीं ले सकते, तो क्या बचा, z बचा। z इज इक्वल टू क्या पुट अप करूंगा, x रेस टू x। अब यहाँ पे लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करते चलने का है। यहाँ पे जैसे हम लोग log z लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, x इंटू लॉग एक्स हो गया। समझ में आया, तो x इंटू लॉग एक्स हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, dz बाय dx। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे z की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखूंगा x रेस टू x, और इसका डेरिवेटिव जब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने डेरिवेटिव यूज किया। अभी कैसे किया मैंने डेरिवेटिव, ये देखिए x एज इट इज था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, देखिए x एज इट इज रहा होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, x 1/x हो गया, प्लस यहाँ पे फिर लॉग एक्स एज इट इज रखा होगा मैंने। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉग एक्स एज इट इज रखा होगा। अब लॉग एक्स यहाँ पे x कैंसिल हो गया है। समझ में आया यहाँ पे क्या करना है, ये x नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये x का टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। x रेस टू x 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे डायरेक्टली 1 कैंसिल हो गया, x तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। आप डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोग इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए हैं, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बिग क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 मेथड यूज हुआ है। 3 मेथड में यहाँ पे u v w भी यूज हुआ और आगे चल के यहाँ पे हमको z भी मिल गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू पुट अप करेंगे। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x रेस टू x है। ओके, यहाँ पे क्या है, dx इज इक्वल टू x रेस टू x 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये 3 मत दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 इसको दे दिया। अभी इक्वेशन नंबर 3 जो दिया हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर दूसरा इक्वेशन पुटअप हो रहा है, दूसरे का तीसरा हो रहा है, तीसरे का चौथा हो रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है आपको। लेकिन जब आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का नाम ही ये है कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप भटक रहे हैं तो वहां पे 100% आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रॉन्ग होने ही वाला है। यहाँ पे डायरेक्टली आप पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे पुटअप करने वाले क्या मिलेगा हमको, du बाय dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, du बाय dx इज इक्वल टू 10 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 10।
ओके अब देखिए ये क्वेश्चन की जगह डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स की जगह मैं ये डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, बिल्कुल पुटअप कर सकता हूं, क्योंकि यही के वास्ते तो हम लोग ने डेरिवेटिव सॉल्व किया है। तो हम लोग जब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे अब मैं इसको क्या दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर सी दे रहा हूं, क्योंकि ए भी दिया मैंने बी भी दिया, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सी दिया। अभी देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर जो सी देने का रीजन क्या है कि ये सी हमारा डी यू बाई डी एक्स अब यहाँ पे फाइनल मिला है, मीन्स डी वी बाई डी एक्स निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए हमारा डी यू बाई डी एक्स निकल गया, अभी वी की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। वी क्या यहाँ पे दिया था हमारा v इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखिए x भी दिया, यहाँ पे भी x दिया, इसका भी पावर 10 जो दिया वो भी x है। ये स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ये पावर में दिया हुआ, जो 10 है ये पावर में दिया हुआ है। अभी डायरेक्टली हम लोग लॉग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी, मीन्स दो पावर अगर मिनिमम स्टार्ट के यहाँ पे वेरिएबल्स है तो आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट में ही आपको कांस्टेंट मिल जाता है तो आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ये भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिए कि आपकी लॉग की प्रॉपर्टी कब यूज करना और कब नहीं करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डायरेक्टली आपको यूज करने का है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लॉग के लेने के बजाय मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव सॉल्व कर रहा हूँ 1/v dv बाई डी एक्स। यहाँ पे मैं दो स्टेप को यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे देखिए क्या करूंगा मैं, एक्स रेस टू 10 एज इट इज था, यहाँ पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव किया था, यहाँ पे एक्स हो गया था, समझ में आया। प्लस अभी देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ से 2 से 3 स्टेप यहाँ पे मैं रिड्यूस किया स्टूडेंट, तो आपको ध्यान में रखते हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का है। यहाँ पे एक्स रेस टू 10 ये कैसा रहा होगा, ध्यान दीजिए एक्स रेस टू 10 कैसा रहा होगा, एक्स रेस टू 10 इंटू लॉग एक्स, ऐसा फॉर्म बना होगा। अब ऐसा फॉर्म था तो एक्स रेस टू 10 एज इट इज लिखा था मैंने, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x किया, प्लस लॉग एक्स मैंने ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। फिर x रेस टू 10x को क्या लिख सकता हूँ 10x रेस टू 9, ये हमारा x रेस टू n का फॉर्मूले के हिसाब से, समझ में आया। अभी देखिए x रेस टू 10 है और ये x है, तो यहाँ पे कंसीडर होकर क्या बचेगा x रेस टू 9 बचेगा यहाँ पे। अब x रेस टू 9 इसमें भी, x रेस टू 9 इसमें भी आने वाला है, देखिए 10x रेस टू 9 इंटू लॉग ऑफ x। ओके अभी देखिए x रेस टू 9 है, मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं कॉमन लूंगा और यहाँ पे 1/v जो है डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा x रेस टू 10 ओके इंटू एक्स रेस टू 9, यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 10 इंटू लॉग ऑफ एक्स, समझ में आया। यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म हो गया dv बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं जो सर करा रहे थे यहाँ पे v की भी एक इक्वेशन पुटअप कर रहे थे, u की भी पहले कोई इक्वेशन के अंदर पुटअप कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर भी पुटअप कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बोले तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेज पे अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन अगर आप अभी से लेना चालू करेंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा दे, लेकिन जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे देखिए। एवरी क्वेश्चन के अंदर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इक्वेशन दे रहे थे, लेकिन वहां पे ज्यादा इक्वेशन पहले से अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग इक्वेशन दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन पहले से अवेलेबल ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग हर जगह इक्वेशन कम से कम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी इक्वेशन मस्ट है, तो इसको इक्वेशन नंबर डी देंगे, समझ में आया। सी मिल गया, डी मिल गया, इक्वेशन नंबर बी आप जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो वहां पे हम लोग डी यू बाई डी एक्स निकालना था, डी वी बाई डी एक्स निकालना था, और क्या निकालना था डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना था। अभी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या है, ये है, समझ में आया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है एक्स रेस टू 10x, समझ में आया। अभी देखिए एक्स रेस टू 10, यहाँ पे 10 रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी मैं आपको क्या बोलूँ कि 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स कंटिन्यूस, आपको स्टार्ट में पहला वेरिएबल्स तो चेक करना ही करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, समझ में आया। यहाँ पे क्या करेंगे डी डब्ल्यू बाय, डायरेक्टली मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखते हुए चलूंगा 1/w डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। ओके अभी देखिए इसको आप किए होंगे तो कैसा किए होंगे 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा ही हुआ होगा। ये ध्यान में रखते हैं, आपको डायरेक्टली स्मार्ट वर्क के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं बाजू में, समझ में आया। इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस कर सकता हूँ मैं, प्लस u एज इट इज रहा होगा v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, अब u का डेरिवेटिव, अब u क्या है यहाँ पे a रेस टू x है, तो a रेस टू x एज इट इज रहता है और इंटू लॉग ऑफ a होता है, a क्या है यहाँ पे डेट इज कॉल्ड 10 है। ये ध्यान में रखना आपको स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बच्चे गलतियां यही करते हैं, क्योंकि 10 रेस टू
एक्स जो है वो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो वेरिएबल्स है या कांस्टेंट है। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ यही करते हैं, आप लोग गलती यही करने वाले हैं कि ये वेरिएबल्स का आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा नहीं। अगर कांस्टेंट मिल भी गया आपको, इन केस अगर आपको कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए तो उसका डेरिवेटिव आपको याद नहीं आता टाइम पे। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/w जो है मैं यहाँ पे क्रॉस में लिख रहा हूँ x⁻10⁻x। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा ये क्या मिलेगा, अभी देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10⁻x यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। 10⁻x मैंने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा हमारा फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म क्या बचा 1/x प्लस log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे आप एक चीज क्या कर सकते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे log a इंटू log b है तो 10 इंटू एक्स भी कर सकते थे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर डी, अभी मैं इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर ई दिया, सी डी ई। आप सी डी ई कौन से इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर बी के अंदर। इक्वेशन सी डी एंड ई किसके अंदर पुटअप करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन बी के अंदर, क्योंकि बी के अंदर ही हमने क्या लिखा था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हमने लिखा था। तो अभी हमारा आंसर यहाँ पे फाइनलाइज कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 10⁻x इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू x⁻x और क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग x। ये हमारा du बाई डी एक्स का हो गया। आगे फिर हमारा क्या था, प्लस में था, यहाँ पे फिर प्लस लिखूंगा मैं, उसके बाद dv बाई डी एक्स का फॉर्म जो है वो लिखूंगा। dv बाई डी एक्स का फॉर्म क्या है, x⁻10 इंटू x⁻9 ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस 10 लॉग ऑफ x। dv बाई डी एक्स भी हो गया, फिर लिखूंगा प्लस dw बाई डी एक्स का फॉर्म लिखूंगा x⁻10x इंटू 10x ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/x प्लस लॉग ऑफ 10 इंटू लॉग ऑफ x। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आंसर को आप याद नहीं कर सकते, 100% याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ने का, फिजिक्स भी पढ़ने का, बायोलॉजी भी पढ़ने का, केमिस्ट्री भी पढ़ने का है। तो ये इस टाइप का आंसर आप कभी भी नहीं याद कर सकते, ये ध्यान में रखेंगे। तो आप जब तक टेक्निक नहीं सीखेंगे जब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और इस टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन कर दिया गया तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि JEE के एंट्रेंस एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे आपको इतने भी स्मॉल क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे tan x मीन्स यहाँ पे देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। मजेदार क्वेश्चन क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो tan x का पावर tan x है और उसका भी पावर tan x है। और एक इंटरेस्टिंग और आपको ये क्वेश्चन को और थोड़ा फनी करने के लिए और क्वेश्चन को मजा का बताने के लिए, मजेदार बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, एट x इज इक्वल टू π/4। अब ये पूछेंगे ये क्या दे दिया सर, इसने दिया है क्वेश्चन, भाई अगर दिया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही दिया होगा। देखिए अभी क्या करना आपको, सेम यहाँ पे एक वेरिएबल्स का दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर दिया हुआ है, उसका एक पावर दिया हुआ, तो आपको करना क्या है, सेम यहाँ पे आपको वही प्रोसीजर फॉलो करते चलने का। log y यहाँ पे log y करेंगे, यहाँ पे तो log y यहाँ पे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब log यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू लॉग ऑफ tan x हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए, कभी भी जब लॉग की प्रॉपर्टी लगती है तो a⁻b नहीं होता है साथ में, b को उसको नीचे ही आना पड़ेगा। तो ये tan x जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये tan का पावर हो जाएगा, tan x का पावर। अब ध्यान रखेंगे tan का पावर ऐसा होगा, tan x इंटू लॉग ऑफ tan x। समझ में आया? लॉग ऑफ tan x लॉग ऑफ y। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एक टाइम आएगा आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हमारा कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकलने वाली है, dy बाई डी एक्स की कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू निकलने के बाद आप वहां पे क्या पुटअप करेंगे, एट x इज इक्वल टू π/4 पुटअप करेंगे। समझ में आया? dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 100% tan x का कुछ ना कुछ वैल्यू आने ही वाला है। तो x की वैल्यू क्या पुटअप करें, जैसे फॉर एग्जांपल tan x यहाँ पे आया, तो x की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, π/4। तो tan π/4 क्या होता है, ये आपको 0, 30, 45 ये आपको पूरा डिग्री का याद रखना पड़ेगा। π/4 दैट इज कॉल्ड रेडियन। रेडियन को आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डिग्री से आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 45 कितना होता है, tan 30 कितना होता है। अगर देखिए रेडियन को कैसा कन्वर्ट करेंगे, π/4 को हमेशा किस में करेंगे, 1 यहाँ पे क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है। पाई कैंसिल हो गया, ये 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा 16, 2 बचा, 2 टाइम यहाँ 2 बचा और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 0, तो कितना हो गया 20। यहाँ पे क्या हो जाए 4 5 जा
20। मीन्स क्या पता चला यहाँ पे डिग्री कितना है 45 डिग्री है। ऐसे डिग्री को निकाला जाता है, रेडियन रहा तो इसको अपोजिट कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आज के वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता ही है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ पे एट x = π/4 एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आया? तो आज की वीडियोस का आज हमारा थोड़ा वीडियो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन लॉन्ग होने का रीजन कि हमारा पूरा रिदम हमारा पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश हो चुका था। तो हम लोग बैकअप करने के लिए थोड़ा सा पुशअप करने के वास्ते थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ फिर से पढ़े हैं, ताकि हमारा रिवाइज हो जाए और हम आने वाली जो वीडियो है डिफरेंशिएशन के पार्ट्स का वो हम और अच्छे कॉन्सेप्चुअल के साथ पढ़ सके। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे आप लोग कि हमारा जो वीडियो है आज का थोड़ा लॉन्ग तो हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग पढ़े, क्वेश्चन कम पढ़े लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़े। तो अभी मैं जितने भी आपको पार्ट पढ़ाने वाला हूँ सबको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाने वाला हूँ। अभी ये मैथ्स 2 का आज मैंने आपको ये अपडेट किया है, कल मैं आपको मैथ्स 1 का अपडेट करूंगा, मैट्रिसेस के जितने भी पार्ट है। तो अभी मैं यहाँ से आपको कंसिस्टेंसी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप कहीं भी ना जाइए, हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपके 12th की जो पढ़ाई है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो जो स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करें ताकि वो भी वीडियो का लुत्फ उठा सकें।